जय हिंद साथियों। आज उत्तर प्रदेश के जीके यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में जानेंगे या यूपी जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं जो कई सारे एग्जामों में आए हुए हैं और काफ़ी रिपीट हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, ये फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया लेकिन समझ में आ रहा होगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो ये है सोनभद्र में स्थित। अब देखिए, जो बिजली बनाने का उपकेंद्र होता है या केंद्र होता है, उसमें 3 प्रकार का होता है जिनसे बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पे तीनों प्रकार लिखा हुआ, पहला देखिए ताप विद्युत उत्पादन, दूसरा जल विद्युत उत्पादन और तीसरा है परमाणु गृह। अब क्या होता है तीनों, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ताप विद्युत उत्पादन मतलब जिसमें कोयले से बिजली बनती है। जल विद्युत उत्पादन जो पानी से बिजली बनती है, पानी के ऊपर मतलब टरबाइन के ऊपर पानी गिरा के जो बांध बना के डैम बना के बिजली बनाई जाती है, वो जल विद्युत उत्पादन में आती है। और तीसरा है परमाणु विद्युत गृह। इसमें जो है न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नहीं न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप बिजली बनती है। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं। जैसे ताप विद्युत उत्पादन में पहली परियोजना है हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, जो कि अलीगढ़ में है और ये रूस की मदद से इसको बनाया गया है। अगला है ओबरा ताप विद्युत परियोजना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन भी यही है। ये सोनभद्र जिले में है और ये भी रूस की मदद से बनाई गई है। पनकी विस्तार ताप परियोजना है, ये कानपुर में है, ये 2018 में बंद कर दी गई है। अब इसका पुनर्निर्माण हो रहा है तो फिर से चालू की जाएगी। अगला है रिहंद बांध जल परियोजना सोनभद्र में, ये रिहंद जल बांध परियोजना सोनभद्र में है। ओबरा जल विद्युत परियोजना ये सोनभद्र में है। अब देखिए, ओबरा ताप परियोजना और जल विद्युत परियोजना दोनों है सोनभद्र में। अगला है माता टीला जल विद्युत परियोजना, जो कि ललितपुर जिले में है उत्तर प्रदेश के, और ये यूपी प्लस एमपी की सहायता ली जा रही है इसमें बनाने में। और तीसरा अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है बुलंदशहर जिले में, एक नरोरा नामक स्थान है, वहाँ पे एक ही पावर प्लांट है जो कि परमाणु रिएक्टर वाला है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश राज्य में 352 तहसीलें हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जामों में आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हो गई, 352। आप देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, 75, मंडल कितने हैं, 18, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। राज्य हैं 24, राज्य का गठन किया गया है 24 जनवरी 1950 और इसका पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब संयुक्त प्रांत, हिंदी में बोल सकते हैं इसको संयुक्त प्रांत। और सबसे बड़ा जिला की बात करें तो लखीमपुर खीरी है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के आधार पे। और सबसे बड़ा जिला पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के आधार पे प्रयागराज है, प्रयागराज या इलाहाबाद जो पहले नाम था। अब सबसे छोटा जिला बात करें एरिया के हिसाब से तो हो जाएगा हापुड़। अब यहाँ पे 18 जो मंडल लिखे हुए हैं इनके नाम हैं, और यहाँ पे इमेज में आपको उत्तर प्रदेश का इमेज दिखाई दे रहा होगा, उसमें 18 मंडल को दर्शाया गया है। जैसे अब यहाँ पे देखिए सहारनपुर मंडल है, उसका एक ये पिंक कलर में है, ये पूरा सहारनपुर मंडल है। इसके अंतर्गत जो है 2-3 जिले जो आते होंगे, 4 जिले, वो एक मंडल में होते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 352। इसके अलावा जिला है 75, मंडल है 18, राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को, पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत, और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला पॉपुलेशन के आधार पर प्रयागराज। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए विधान परिषद क्या होता है और विधानसभा क्या होती है, और लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, इन सारे चीज़ों के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताने के लिए समझा दूँ थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद है। पूरे भारत में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है वो 6 राज्य: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। इसके अलावा और किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। जम्मू और कश्मीर में भी था, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वहाँ से विधान परिषद हट गई। अब विधान परिषद कितनी मतलब ये है क्या, इसके बारे में बता दें थोड़ा सा। तो जो राज्य सरकार होती है वहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, एमएलसी के, आपने सुने होंगे एमएलसी के, उनको विधान परिषद के सदस्य बोलते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है 6 राज्यों में से एक है, इन 6 राज्यों में से एक, जहाँ विधायक का 2 सदनीय है, मतलब उच्च सदन भी है और निम्न सदन भी है। अब ये जो विधान परिषद है इसको उच्च सदन बोलेंगे, निम्न सदन हो जाएगा विधानसभा। तो इसमें 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद शामिल हैं। विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन है, उस जिसमें जो है 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के 100 सदस्य हैं, और इन 100 सदस्यों में से राज्यपाल जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, जबकि टोटल सदस्य अगर पूछे तो 100 सदस्य होते हैं। और कितने राज्यों में जो है विधान परिषद लागू है, तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त प्रांत 1937 में संयुक्त प्रांत में गठित कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए जब संयुक्त प्रांत की बात हो रही है तो आप ये कांग्रेस सरकार पूरा भारत मत समझ लेना। संयुक्त प्रांत मतलब जो उत्तर प्रदेश था पहले, क्योंकि नाम तो 24 जनवरी में बदला गया था, तो इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत ही बोलते थे या यूनाइटेड प्रोविंस। तो 1937 में जब चुनाव हुआ था संयुक्त प्रांत का, उस समय कौन प्रधानमंत्री बनाया गया था कांग्रेस सरकार का। तो प्रधानमंत्री बनाए गए थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये कांग्रेस गठित सरकार जो है संयुक्त प्रांत में कांग्रेस गठित जो थी गवर्नमेंट, उसके प्रधानमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अब कहेंगे प्रधानमंत्री क्योंकि वो पूरे प्रांत का जो मुखिया होता था उसको प्रधानमंत्री कहते थे। ये अंग्रेजों के टाइम की बात है। अब वो 11 प्रांत थे, यहाँ पे मैंने 11वें प्रांत को लिख दिया है। मद्रास मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश है, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत ये उत्तर प्रदेश है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, असम था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बंगाल, पंजाब, सिंध, इन सभी जगहों पर चुनाव हुए थे 1937 में। और उस चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो ये उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थापित था। तो ये इसका मुख्यालय था आगरा में। अब हिंदुस्तान इनकी स्थापना कब हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अक्टूबर 1924 में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सान्याल आदि ने मिलकर कानपुर में इसकी स्थापना की थी। जबकि बाद में इन लोगों को जब फांसी दे दी गई काकोरी कांड के बाद में, तब फिर इसका मुख्यालय आगरा में हो गया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 में वाराणसी में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1905 में जो वाराणसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई,
तो स्थापना हुई थी 1885 में, बॉम्बे में की गई थी। और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, और इसके अध्यक्ष पहले बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। वर्ष, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, एक सेकेंड, वर्ष 1924 में बेलगाम अध्यक्ष, जो बेलगांव वाला अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में केवल एक ही सत्र ये हुआ था 1924 का बेलगाम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हो एग्जाम में कि एकमात्र आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा का अध्यक्षता किसने किया था, या अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो वो कहाँ महात्मा गांधी पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कौन से जगह पे हुआ था जब सम्मेलन, तो अध्यक्षता किया था, तो ये था बेलगाम 1924 में। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन इतिहासकार किस राज्य को हिंदुस्तान की संज्ञा देते थे? तो मुगल कालीन इतिहासकार जो है उत्तर प्रदेश राज्य को हिंदुस्तान की संज्ञा देते थे। अब उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिक राजधानी लखनऊ में है, जबकि न्यायिक राजधानी प्रयागराज में है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज में है। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31, और विधान परिषद की सीटें हैं 100। अभी मैंने पढ़ाया पिछले उसमें क्वेश्चन में। और विधायक जो बनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, उनकी सीटें कितनी हैं विधानसभा की? विधानसभा की सीटें हैं 403। सॉरी, पेन लेते हैं। राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रोंच बोलते हैं। राजकीय पेड़ है अशोक। राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का पलाश। और भारत का जो है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे चौथा बड़ा राज्य है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्तंभ और शिलालेख नहीं बनवाए? तो अशोक ने बनवाए थे सारनाथ मेरठ में, कौशाम्बी इलाहाबाद में बनवाए थे, कालपी सकिंसा में बनवाए थे, मगर गोरखपुर आजमगढ़ में कोई शिलालेख अशोक ने नहीं बनवाया था। सम्राट अशोक द्वारा कुल जो है 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें अशोक ने सभी स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने जो शिलालेख खुदवाए थे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है? मतलब नेपाल को भी जोड़ लिया जाए तो, और राज्यों को भी, तो कितने राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की? तो यहाँ पे मैप दिया हुआ उत्तर प्रदेश का दिखा दे रहे हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश जो ग्रीन कलर का है पूरा। तो इसकी सीमा देखिए उत्तराखंड में लगती है यहाँ। तो यहाँ मैंने लिखा उत्तराखंड में। इधर हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो हिमाचल प्रदेश मैंने लिखा हुआ। फिर ये हरियाणा से लगती है, हरियाणा से लगती है। इसके बाद में ये राजस्थान से लगती है। फिर मध्य प्रदेश से आई है, सीमा लग जाती है इसकी। फिर छत्तीसगढ़ से लगती है। फिर झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ हो गया झारखंड। फिर बिहार से लगती है, बिहार से लगती है। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली से भी लगती है यहाँ पे, तो दिल्ली भी हो गया, बिहार दिल्ली। तो टोटल देखिए यहाँ पे कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य हो गए, और एक नेपाल देश मिलाकर टोटल 10 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के भारत का मैनचेस्टर, अब यह है उत्तर प्रदेश के किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यहाँ पे भारत का मैनचेस्टर हो गया अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर की बात पूछा जाए तो ये अहमदाबाद है भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद।
लेकिन अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए, इसी में आगे उत्तर लगा देना चाहिए, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर नगर को कहते हैं। ये देखिए यहाँ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपको जो मैंने बताए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।